स्टार्ट करते हैं लेक्चर अपना। सो दिस इज H2M1, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में वी हैव कवर्ड अप टू रॉड तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमारे कुछ फिगर्स बच रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या क्या बच रहा है, ठीक है। रॉड इज डन। एक होगा इंक्लाइंड रॉड, है ना। इफ रॉड इज एट सम एंगल, है ना, विद द वर्टिकल, तब क्या होगा? इंक्लाइंड रॉड, इंक्लाइंड rod. Suppose the rod is making some angle with the axis of rotation. With the axis of rotation. This is the axis of rotation. The rod is making some angle. कुछ एंगल बना रही है। पहले तो ऐसे कर लिया था, we have already covered this horizontal part, है ना। But if rod is making some angle theta, so what will be the moment of inertia? What will be the moment of inertia? This is of mass m, length l. So we will take effective separation. This is L sin theta, na? This effective separation is L sin theta. So moment of inertia. Suppose if rod was horizontal, suppose if this rod was horizontal, तो क्या होता? Moment of inertia. What was the moment of inertia for this rod? बोलो। एक horizontal rod के लिए moment of inertia क्या था? About this axis. बोलो। I is equals to ml square by 3, यही था ना। बोलो। क्लियर? लास्ट लेक्चर में कराया था। हाँ सर। ठीक है। सो फॉर दिस शेप द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी m, जस्ट टेक L sin theta इंस्टेड ऑफ L स्क्वायर बाय 3, एवरीथिंग विल बी सेम। ऐसे लेंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, if you're rotating a rod like this, है ना, इस तरीके से आप रोटेट कर रहे हो उसको ऐसे इसमें, so this will be a moment of inertia. I is equals to ml sin theta square by 3. नोट कर लो, नोट इट डाउन। चलो नेक्स्ट। अब क्या रह रहा था इन लास्ट लेक्चर? 1 minute. चलो ठीक है, वेटिंग कर लो जल्दी से। डिस्क हो गया है, रिंग हो गया है, सिलेंडर एंड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, दीज आर रिमेनिंग। हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, है ना। कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। सेटल डन? डन? यस बेटा। सर आपने लास्ट क्लास में ना एक क्वेश्चन कराया था एकदम एंड में, सर वो आप मुझे फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराया था एंड में। एंड में कोई क्वेश्चन ही नहीं कराया था, रॉड का कराया था। अच्छा, क्वार्टर पिज्जा। हाँ सर वो हमको, हाँ सर वो करने को दिया था। अच्छा, पिज्जा वाला। सर उसके बाद एक था उसमें इंटीग्रेट करके हमने निकाला था। क्या निकाला था? रॉड का। हाँ हाँ सर रॉड का। हाँ तो ये तो पूरा ही था, वो कोई क्वेश्चन नहीं था, पूरा रॉड का ही था वो। ये ना, दिस वन, ये वाला। क्या डाउट है इसमें? क्या डाउट है? बोलो क्या डाउट है? तो वो बोलो बोलो, शर्माओ नहीं, बोलो। कहाँ पे डाउट था? समझ ही नहीं आ रहा कोई उसमें, बात स्टार्टिंग नहीं, से ही समझ नहीं आया। देखो, because we don't know what is the moment of inertia of rod, so what we will do, we will take differential mass। यहाँ से we will take a differential mass, ठीक है। differential mass dm लिया। what is dm? when you multiply lambda with dx you will get dm, so differential moment of inertia will be dm x square, so I is equals to, when you integrate this di you will get I, so put the value of dm lambda dx and just integrate this value from 0 to L, you will get the moment of inertia about this axis। clear? क्लियर? सेक्स स्क्वायर का क्या हुआ? स्क्वायर कैसे हुआ? ये नहीं वो एलिमिनेट कैसे हुआ? कौन सा एलिमिनेट किया? कुछ एलिमिनेट नहीं किया इसमें तो। लैम्डा की वैल्यू डाल दो, ये डीएम का वैल्यू डाल दो, लैम्डा डीएक्स।
एक्स स्क्वायर का इंडिकेशन एक्स क्यूब बाई 3, लैम्डा का वैल्यू m by l, व्हेन यू पुट द वैल्यू So, yes. और इसी तरीके से नीचे वाले में यू नीड टू चेंज द लिमिट -l/2 टू +l/2. क्लियर? क्लियर? Can you repeat, sir? -l/2 टू +l/2. क्लियर? Why do you do that? बेटा आपकी आवाज एलियन वाली हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं है, फिर से बोलो. I'm asking that why do you take minus and plus? Minus and plus because this is x is equals to 0. So if you go in the right side it will be plus, if you go in the left side it will be minus. That's why I'm taking right side as a plus and left as minus. Clear? Clear? Okay, super. Yes, sir, yes. सर आप एक बार पिज्जा वाला प्रॉब्लम में एक्सप्लेन कर सकते हो? अच्छा वो भी करना है, ठीक है. अच्छा इसको मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ये स्लाइड बेकार हो जाएगी, है ना, जबरदस्ती की स्लाइड हो जाएगी, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से. मैंने समझाने के लिए इसको ले आया था यहाँ पे. पिज़्ज़ा वाला प्रॉब्लम जो है एक बच्ची पूछ रही है, सो आई विल टेक दैट प्रॉब्लम. पिज़्ज़ा वाले में मैंने अभी बताया था कि इफ़ यू टेक अ पिज़्ज़ा स्लाइस, एक मिनट भी दिखेगा नहीं आपको, दैट वाज द क्वेश्चन, ये ठीक है. इफ़ यू टेक दिस पिज़्ज़ा स्लाइस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी बिकॉज the slice mass is 5m, so just put the value same as mr square by 2. Here small m is 5m, so 5m r square by 2. Because we are cutting, when you cut the slice आप axis of rotation को cut नहीं करते ना, ऐसे cut करते हो ना, इस तरीके से along the axis of rotation. So पिज्जा स्लाइस को अगर कई सारे पिज्जा स्लाइस को, 4 पिज्जा स्लाइस को अगर जोड़ दें तो it will create a disc. ये डिस्क बन जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? बोलो. हाँ सर. ठीक है, ठीक है, इस तरीके से किया. ठीक है. यस सर. चलो अब समझा, अब क्लियर है? हाँ सर. चलो चलो आफ्टर रॉड नेक्स्ट इज सिलेंडर. सर इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर था. क्या सर वो पिज्जा वाले उसमें इनर्शिया परपेंडिकुलर था. इनर्शिया परपेंडिकुलर था? सर ये इनर्शिया नहीं सर, लाइक क्या द एक्सिस. हाँ एक्सिस. देखो मैंने तब से बताया कि वी आर टेकिंग इनटू द प्लेन एक्सिस, हम इनटू द प्लेन ही ले रहे हैं. ये इसमें पिज्जा वाले में दिस इज द पिज्जा स्लाइस, ये पिज्जा स्लाइस है और ये आपका एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस. ठीक है. हाँ सर, तो ये इनटू द प्लेन वाला केस है ना? हाँ, बाय डिफॉल्ट व्हेनेवर आई टेक द एक्सिस कंसीडर इट टू बी इनटू द प्लेन. हमेशा मैंने लिखवाया भी था, बाय डिफॉल्ट वी विल टेक इनटू द प्लेन. ठीक है. चलो नेक्स्ट सिलेंडर. Cylinder first we will take hollow. So now I will discuss the punching trick. Punching trick क्या होती है मैं बताता हूँ आपको. पंचिंग ट्रिक का मतलब कुछ भी, कोई उसमें बहुत खतरनाक वो नहीं है. सिलेंडर को इफ यू लुक फ्रॉम द टॉप कैसा दिखेगा, ये कैसा दिखेगा सिलेंडर? रिंग की तरह. इट विल लुक लाइक अ रिंग. हाँ या ना? तो सिलेंडर को टॉप व्यू, उसका टॉप व्यू कैसा आएगा? टॉप व्यू सिलेंडर का टॉप व्यू कैसा आएगा? लाइक अ रिंग ना. थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ. सो इफ यू लुक फ्रॉम द टॉप ऑफ द सिलेंडर, हॉलो है तो कैसा दिखेगा? टॉप व्यू उसका कैसा दिखेगा? टॉप व्यू विल बी रिंग. कैसा दिखेगा? इट विल बी रिंग. हाँ या ना? टॉप. सो पंच कर देते. इफ यू पंच अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के अलोंग इसे पंच करते तो क्या होता है? अगर एक्सिस के अलोंग इसे पंच भी कर देते हम, पंच का मतलब है इफ यू कंप्रेस दिस सिलेंडर, पंच, स्टिल इट विल बिकम अ रिंग. रिंग की तरह दिखता. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? रिंग वाला ही आ जाएगा, mr स्क्वायर. सिंपल. समझे? क्लियर? सेम. सर आप वो पंचिंग वाला एक और बार बता सकते हो? देखो इफ यू पंच इट फ्रॉम टॉप एंड बॉटम इट विल बिकम अ रिंग. इसको पंच कर दें तो क्या बन जाएगा? रिंग बन जाएगा कि नहीं?
हाँ सर। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग की तरह ही होगा, ठीक है। पंच किसके करते हैं? पंच करते हैं अलोंग एक्सिस, एक्सिस के अलोंग करते हैं, अलोंग एक्सिस। क्लियर? टॉप व्यू कैसा दिख रहा है? रिंग लाइक, ठीक है। क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। नोट करो, जल्दी से छापो इसे, जल्दी से छाप लो, just to calculate moment of inertia. Next is, Just next, punching it like a tin can, right? either you can punch it or you can just go for the top view, both will be same. Okay, either you can punch it or you can go for the top view, whatever the figure you are seeing right side में जैसा दिख रहा है ring desk जैसा भी, so we will take the moment of inertia बिल्कुल वैसे ditto, ठीक है। next is solid one, next one is cylinder, but this time we are taking solid. So Yes, yes beta. so वो पिछले last line you written same as ring. Yes, now we will see it like a disc. From top view it will look like a disc. हाँ या ना, बोलो, is it look like a, is it like a disc? Yeah sir. Top view कैसा लगेगा? डिस्क लाइक, इट विल बी लाइक अ डिस्क, ठीक है। सो इफ यू पंच इट, so it's up to you whether you are going for punching or you are just taking the top view. Punch. So moment of inertia will be like a disc, mr square, same as of disc. अच्छा, in each one mass of cylinder is m, radius is r, ठीक है। इसमें भी यही है, ठीक है। इसमें we just need to take it in the box, ऐसे। इसको भी you need to take in the, ठीक है। So which one is easier to rotate of same mass? If you are having one hollow cylinder of same mass and one solid cylinder, so which one will be easier to rotate? Hollow or solid? Hollow. Solid will be easier to rotate because solid cylinder of same mass will be having half moment of inertia as compared to the hollow one. Solid will be easier to rotate. दिख रहा है कि नहीं? आधा हो रहा है ना moment of inertia. Rotating a disc, हाँ sir. rotating a disc is easier as compared to rotating a ring. Ring को rotate करना ज़्यादा मुश्किल है। सेम मास की बात आ रहा है ना, सेम मास की, ठीक है। समझा कि नहीं? समझा? हाँ सर. ठीक है, चलो नोटेड, नोट कर दो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन, अगला है आपके लिए क्वेश्चन, पता तो चले कि सीखे हो कि नहीं कुछ। देयर इज अ रेक्टेंगुलर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है। दिस इज द रेक्टेंगुलर प्लेट, दिस इज ऑफ विड्थ b and length a, mass m, rotating about this axis. Find moment of inertia about the axis, कितना आएगा, है ना। देखो, इफ यू पंच इट कैसा बनेगा यार, अभी तो सिखाया है ना, किसी ने भी ध्यान से सुना होगा तो बड़ा इजीली कर लोगे इसे। कैसे होगा यार? इफ यू पंच इट, इसको पंच कर दोगे, सो इट विल लुक लाइक अ, क्या दिखेगा? इट विल लुक लाइक अ रॉड ना, है कि नहीं?
If you punch it, it will look like a rod. ऐसा. This one. So when you punch it, punch करके we have converted this figure into a rod of length a. So for this rod, moment of inertia is simple. That is m a square by 3. बस और कुछ करना ही नहीं है. Nothing. समझे? तो Yes. सर इसमें जैसे रॉड रॉड के लिए या कोई भी ऐसे रेक्टेंगल के लिए the width is not required, right? Width is Just not length, required. Nah. length ही Whatever length you are taking along the axis, you can neglect this, because when you punch this figure, it will become a rod ना. So doesn't matter it is B, C, D, कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है. ठीक है? Clear? Yeah. तो ये पंच करना सीख गए कि नहीं सीख गए, ये बताओ. Any doubt with the punching? बोलो. Any doubt? Which direction it has to be punched? Along the axis. क्या लिखा हुआ था देखो. पंच along axis. Along axis. ठीक है? समझा? Yes. हाँ. नोट कर लो, छाप लो. एनी डाउट्स यू कैन आस्क. चलो मैं फिर से बता रहा हूँ. फिगर्स लाइक स्फीयर, कोन, ठीक है, और हेमिस्फीयर मतलब अदर टाइप ऑफ फिगर, आप कैसे भी ले लो. ठीक है. यू कांट पंच दिस फिगर बिकॉज इसमें आपको अलोंग द एक्सिस कोई भी चीज उभरी हुई दिखेगी, है ना, आपकी तरफ शार्प दिखेगी थोड़ी सी. तो यू कांट पंच दीज फिगर्स. यू कैन ओनली पंच द सिमेट्रिक फिगर like square plate. Cuboid को भी you can punch, because when you punch a cuboid it will become a rectangular plate. When you punch a cube it will become a square plate, but when you punch a cuboid it will become a rectangular plate. ठीक है. You can't punch cone. कोन को भी पंच नहीं कर सकते आप. ठीक है. So triangle. हाँ सर. ट्रायंगल को नहीं पंच कर सकते. ट्रायंगल को अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा नहीं दिखेगा, लाइन की तरह नहीं दिखेगा. ठीक है. लाइन का मतलब सिमेट्रिकली वो पूरा होना चाहिए सेम. ऐसा नहीं होना चाहिए पता चला आप कह दो कि नहीं सर इसको भी पंच करो. अगर इसको पंच करना पड़े, सपोज ऐसा है, नहीं इसको यू कांट पंच. वो इधर से देखो या इधर से देखो, बिल्कुल सेम होना चाहिए. ठीक है. क्लियर है. सिमेट्रिकली होना चाहिए, पूरा सिमेट्रिक होना चाहिए ऐसा. ठीक है. फॉर दिस टाइप ऑफ प्लेट यू हैव टू इंटीग्रेट. आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. ये रॉड लो, फिर छोटी रॉड लो, ये छोटी रॉड लो, फिर ये छोटी रॉड. इसमें क्या है, इफ यू ब्रेक द रॉड्स तो ऑल द रॉड्स आर सिमेट्रिकल, है ना. ऑल द स्ट्रिप्स आर सिमेट्रिकल है कि नहीं. हाँ सर. सो यू कैन इंटीग्रेट देम इजीली, है ना. सम अप कर दोगे यू विल गेट द प्लेट. बट इसमें दीज स्ट्रिप्स आर नॉट सिमेट्रिकल, सो यू कांट पंच इट. समझा. तो सिमेट्रिकल अगर बन रहा है, सिमेट्रिकल स्ट्रिप में यू कैन ब्रेक, तो यू कैन पंच, अदरवाइज यू कांट पंच. समझा कि नहीं. चलो नेक्स्ट. So when we punch a cone, we'll get a circle now. When you punch, ना बेटा, when you punch तो होगा क्या, वो फैल जाएगा, है ना. इसको अगर इफ यू पंच इट वो फैल जाएगा, बलून फूट जाएगा ना, फैल जाएगा. ठीक है. सपोज आप about a cone. इफ यू पंच अ कोन, हाँ, नहीं कोन में भी देयर इज नो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. Sphere, I'll be a circle now. You're talking about cone, you're talking about a sphere. About a cone, it'll become a circle now after punching. When you punch a cone. Yeah, sir. No. It will not become a circle because there will be so many circles. There will be so many circles having different radius. So when you punch it, it will not be a circle. वो circle नहीं होगा. और इसे पंच करोगे तो इसके टॉप व्यू में you will get so many circles. ऐसे मिलेंगे. ठीक है. That's why you can't punch a cone. ठीक है. मैं फिर से बता रहा हूँ, फिर से देख लो. Moment of inertia of hollow sphere is 2/3 m/r². Moment of inertia of solid sphere का कितना होगा, वही सेम ले लो बिल्कुल, लेकिन इसका कम होगा. एक चीज याद रखिएगा, सॉलिड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा कम होता है. ठीक है.
क्योंकि उसमें मास थोड़ा एक्सिस के ज़्यादा पास होगा, क्योंकि इन केस ऑफ हॉलो द एंटायर मास इज एट द फारदेस्ट पॉइंट, है ना, क्या है, सरकमफेरेंस। बट इन केस ऑफ सॉलिड कुछ मास थोड़ा सेंटर पे है, कुछ उसके पास है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सॉलिड विल बी 2/5 mr²। यू हैव टू लर्न दिस, ये याद रखना है, इसे भूलता नहीं कोई, याद रहता है, ठीक है। इसका अप्रोच क्या हो सकता है, हाउ वी कैन इंटीग्रेट दिस फिगर, टेक द डिस्क, इंटीग्रेट दिस डिस्क, है ना, टेक दिस डिस्क, इंटीग्रेट दिस डिस्क, यू विल गेट सॉलिड स्क्वायर, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, जरूरत नहीं है, अप्रोच बता दिए बस। इसको भी कांट पंच, ठीक है। सो दीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुड बी एट योर टिप, क्योंकि वो एक क्वेश्चन में यू कांट इंटीग्रेट, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो बताते जाओ। सबसे पहले व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग इज mr², क्लियर, इट्स mr² ना। डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क mr² by 2, okay. Moment of inertia of rod, about both of the axes, ml² by 3. one is ml² by 3 and one is ml² by ml² by 12, okay. Now the remainings are cylinder and hollow cylinder and solid cylinder, you can take it ring and disc, like disc and ring. And for a sphere you need to remember, for hollow sphere 2/3 mr², for solid 2/5 mr², clear। ये याद रहेगा, ये याद रहेगा। हाँ सर। कोन का नहीं पूछेंगे वो आपसे, अगर कोन का पूछेंगे तो मैं अप्रोच बता देता हूं, अगर कोन का पूछेंगे सो व्हाट विल बी द अप्रोच फॉर द कोन, कोन के लिए पूछेगा नहीं वैसे कोई, लेकिन अगर कोन का पूछा जाएगा तो कोन का यू कैन टेक स्मॉल रिंग्स, ऐसे ऐसे इंटीग्रेट कर करके आप पूरे कोन का निकाल सकते हो, लेकिन वो पूछेगा ही नहीं आपसे, परेशान मत हो, ठीक है, समझ गया, नोट कर लो इसे। सो वी हैव कवर्ड all kind of shapes, ठीक है। कैविटी वाला इज रिमेनिंग, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद थ्योरम्स। थ्योरम्स देख लेते क्या होती हैं। देयर आर 2 थ्योरम्स, ये चैप्टर कंप्लीट, ये कंप्लीट होने वाला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ टाइम बचेगा। आई विल नॉट स्टार्ट द न्यू टॉपिक, टॉर्क स्टार्ट नहीं करेंगे, मैं सिर्फ क्वेश्चंस कराऊंगा इसके ऊपर, ठीक है। थ्योरम्स देयर आर 2 थ्योरम्स। Inertia, theorems of moment of inertia, you need to learn these theorems. First one is parallel axis theorem, parallel axis theorem. This is applicable for 2D as well as 3D, both 2D and 3D both figure, ठीक है। This one is applicable for 2D as well as 3D figure both, okay. The second theorem is perpendicular, इसको लिख देते हैं पूरा, this is a sign of perpendicular axis theorem, this is a sign of perpendicular, okay. This is applicable for only 2D figure, this is applicable for only 2D figure, है ना, ये 2D फिगर के लिए ही एप्लीकेबल है, ओके। तो फर्स्ट वन इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, द सेकंड वन इज परपेंडिकुलर थ्योरम, ओके। सो वी विल स्टार्ट विद पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पहले इसको बना लो, जस्ट ड्रॉ दिस स्लाइड, जल्दी से बनाओ इस स्लाइड को। सो वी विल स्टार्ट विद पैरेलल एक्सिस थ्योरम। चलो, द फर्स्ट पैरेलल एक्सिस थ्योरम, फर्स्ट वन इज पैरेलल एक्सिस theorem. So this theorem is very simple. Statement क्या है? Suppose if you are having a figure, कैसा भी you are having a random figure, ठीक है? This is your ICM. One is ICM. ICM, what is the ICM? The axis which is passing through center of mass. Whenever
you have axis which is passing through center of mass, we will call it ICM. क्या बोलेंगे इसे? ICM बोलेंगे. ठीक है? Is it clear? क्लियर है? अब आप कहोगे नहीं सर ICM हाँ फील नहीं सर। हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा इधर कर लो, फिर उन्हें लग जाएगा कि हाँ यही ICM है, दिस इज ICM. ठीक है? बट क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं, you need to find out moment of inertia about this axis I, which is parallel to this ICM. This I is parallel to ICM. This is the sign of parallel. ये parallel का sign होता है, मालूम है ना? Separation between these two axes is L. So moment of inertia about I will be m is the mass of this shape, any lamina. ठीक है? I am taking this lamina समझते हो ना? Lamina. हाँ सर। ठीक है. So I is equals to ICM plus, take ICM plus ml square. Simple. ICM plus ml square. और कुछ नहीं करना है. Just need to learn this one. I is equals to ICM plus mass into my L square. M is the mass plus m L square, nothing else. और कुछ याद ही नहीं करना है, सिंपल से इतना ही है. बताओ मुश्किल है क्या? तो वो ICM moment of inertia about CM है ना? Yeah, ICM is the moment of inertia about an axis which is passing through center of mass. CM is center of mass. Center of. सर और एक चीज याद रखिएगा, ICM is always least, हमेशा कब सबसे कम होता है. जब भी आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास करेगा वो हमेशा लीस्ट होता है. क्या होता है? लीस्ट. ठीक है? लीस्ट होता है. Sir, can you please explain again how did you get I? On what basis did you make a line This is there? a theorem. You just need to remember this, that the moment of inertia, because ये आता इंटीग्रेशन से है, उसकी जरूरत नहीं है आपको इस सिलेबस में. I is equals to ICM plus m, इसका मास, the mass of the figure, into my L square, the separation between them. Clear? Sir, why did you take I over there? Why did I take I? Over there, like I didn't understand. So you already. Suppose the question is asking about the moment of inertia about this axis, है ना? They want to rotate this figure about this axis. So you need to calculate the moment of inertia about this axis. So this is the theorem for the calculation about any axis which is parallel to ICM. Okay, sir. Sir, will they give I to us? They may, what can question can give you a value of I, they can ask the value of ICM, or they can give the value of ICM and they ask you about I. They can give anything. Okay, sir. Yes बेटा, और कुछ कोई पूछ रहा था? Someone was asking. सर ICM मतलब moment of inertia along center of mass ना? Moment of inertia about an axis which is passing through center of mass. Okay. ICM is the axis. ICM is nothing. It's just a simple axis. It may be into the plane. It may be in the plane. Doesn't matter. कुछ भी हो सकता है. Axis passing through. ICM is axis passing through CM. ठीक है? अब ये लिख लो, these axis can be into the plane or in the plane इससे कोई लेना देना नहीं है that these axis should be into the plane or in the plane, ऐसा कुछ भी नहीं है. कैसा भी है, inclined भी हो सकती है. ठीक है? बस ये आपको पता होना चाहिए कि if you want to calculate moment of inertia about an axis which is parallel to the ICM, you can go with this formula. Okay, चलो नोट कर लो. चलो अभी आपको सब अपने आप पता चल जाएगा. ठीक है? देखो इस क्वेश्चन को आप ही करोगे. सॉल्व दिस क्वेश्चन. You're having a rod.
एक रॉड है आपके पास, मास m, x is passing, x is passing, x is equals to 0, x is equals to L by 2, x is equals to minus L by 2. This is center of mass. So what is the moment of inertia about this axis? This is ICM. ICM कितना आएगा? What will be ICM? It is ml square by 3 ना? नहीं, ml square by 12. So by 12. By 12 है ना? And if you rotate your pen about the axis, this middle axis, you will feel that it's easier to rotate about this axis. But they are asking about the moment. Calculate the moment of inertia. This one using parallel axis theorem. Apply the parallel axis theorem and calculate moment of inertia about this axis. ठीक है? Find I using parallel axis theorem. क्या आएगा बताओ? So ml square by 3 आ रहा है. आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है sir. अब समझ गया ना कैसे करना है? सिंपल है, I is equals to ICM प्लस ये दिस लेंथ विल बी L by 2 ना, L by 2, so ICM plus M L by 2 square, so ICM is ml square by 12 plus ml square by 4. You will get final answer as ml square by 3. correct है? Is it correct? बताओ, प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? हो गया? समझ गया? बोलो. सर एक मिनट, क्या पूछना है? एनी डाउट? एनी डाउट? कोई डाउट है? एनी डाउट? नो सर. नेक्स्ट. तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो कोई भी शेप पे अप्लाई हो सकता है ना? क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम का? तो कोई से भी शेप पे अप्लाई हो सकता है ना, हाँ, irregular से you लेके can apply definite. it on any shape है, किसी भी शेप पे ले सकते हो. जैसे एक और ले लेते हैं. दिस दैट वाज अ 2D शेप. रॉड इज 2D शेप है ना, ऑल्दो नथिंग इज 2D, एवरीथिंग इज 3D, लेकिन स्टिल अगर रॉड का विड्थ जो हाइट है वो नेग्लिजिबल मान लो तो ये हैविंग ए स्फीयर है, हटा दो, सिंपल क्वेश्चन ये दिया हुआ. फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस. सॉलिड स्फीयर m mass r radius. ठीक है, फाइंड I. सो दिस इज अ 3D फिगर. आंसर बताओ सभी लोग अपने अपने. जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I. देखो क्या करेंगे, मैं फिर से बता रहा हूँ. टेक ICM, टेक दिस I, अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ICM प्लस mr square, you will get 7 by 5 mr square. क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो नेक्स्ट.
नेक्स्ट थ्योरम इज अबाउट परपेंडिकुलर, है ना, क्या है सेकेंड वन इज Sir, परपेंडिकुलर. can you go to the previous slide once, please? इस बेटा Sir, इसमें 2/5 कैसे आया? इसका तो 2/5 ही होता था सॉलिड वाले का. ये क्या निकला था, अच्छा हाँ सर, यहाँ पर है. सॉरी सर. है ना. गजनी, गजनी मूवी देखी है ना, आमिर खान की गजनी मूवी देखी है. हाँ सर. देखी है ना. क्या रहता है उसमें, मूवी में क्या रहता है, वो कितनी देर की सर चीजें नहीं देखती है. नहीं देखी है. वो हर 15 मिनट के बाद की चीजें भूल जाता था, लेकिन तुम प्रो हो, है ना. 15 मिनट हुए ही नहीं है, 2 ही मिनट में 2 मिनट वाली चीजें भूल जाते हो. तो ये अभी लिखवाया था. खैर मजाक कर रहा है. ठीक है, ठीक है. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. इसमें क्या होता है, इफ यू हैविंग फिगर लाइक दिस, है ना, इट कैन बी अ डिस्क, ऐसा भी शेप हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, है ना. इट कैन बी अ डिस्क, इट कैन बी any shape, but it must be a 2D figure. ये याद रखिएगा, this is applicable for 2D figure only, 2D figure only. This is not applicable for 3D figure. So for 2D figure you can draw two axes, two axes, two axes in the plane. These axes are in the plane. This is same as x, y and z axis, and one axis perpendicular to the plane. Correct है कि नहीं, बोलो. This y axis, अच्छा, आई एम नॉट टेकिंग एनी पॉइंट अबाउट सेंटर ऑफ मास, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है. ठीक है. दिस एक्सिस इज आई वाई, दिस एक्सिस इज आई एक्स एंड दिस एक्सिस आर आई जेड. ठीक है. अब ये बताओ, which axis are in the plane, which axis are in the plane, this axis is in the plane, in the plane, because this axis is lying in the plane. Again this is also in the plane, but iy is into the plane, into the plane. is it clearly visible, समझ में आ रहा है कि नहीं. iy क्या है, इसके परपेंडिकुलर है. yes बेटा. इन द प्लेन एक्सिस सिर्फ 2D फिगर में होता है. नहीं वो तो, हाँ मतलब 2D में नहीं, किसी से ही पास हो सकता है, प्लेन से पास हो सकता है, प्लेन के अंदर से पास हो रहा है कैसा. हाँ अच्छा, ऐसे आप पूछ रहे हो तो हाँ वो इन द प्लेन, वो 2D फिगर में ही आएगा, इन द प्लेन, इन द प्लेन इनटू द प्लेन. क्योंकि 3D के लिए एवरीथिंग विल बी, देखो फॉर 3D अगर स्फेयर ले लोगे आप, स्फेयर, स्फेयर के लिए क्या होगा, वो इनटू द प्लेन भी है, वो इन द प्लेन भी है ना, प्लेन के अंदर भी लाई कर रहा है, तो इसमें वो प्लेन में है ही नहीं एक्चुअल में, है ना. क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट द प्लेन, तो प्लेन का मतलब होता है 2D फिगर, है ना. इसलिए 3D के लिए वो नहीं होता है, वो 2D के लिए ही एप्लीकेबल होगा. इन द प्लेन है ना, तो प्लेन इज 2D. क्लियर. हाँ सर. These axes are perpendicular to each other. These are perpendicular to each other. These axes are perpendicular to each other. Yes beta. I don't understand the into the plane in the plane axis. Beta, take a notebook. This is your notebook. Put the pen over the notebook. So this is in the plane. This is in the plane. Now place your pen like in this position, perpendicular to the notebook. So this is into the plane. अब समझा? Now is it clear? What's the one perpendicular to the book is inside the book or above the book? This is your nip of the pen. This one. When you write, this is into the plane. Okay, sir. Got it. Sure. So these axes are perpendicular to it. These axes are mutually perpendicular to each other. EY is perpendicular to EZ, perpendicular to IX. Sorry, IY perpendicular to IZ, perpendicular to IX. ठीक है. इसमें क्या होगा,
iy will be equals to sum of ix plus iz. You just need to remember this. ये याद रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं याद करना, ठीक है? इतना और कुछ नहीं, ठीक है? iy is sum of both in the plane axis, but these axes should be in the plane. और क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए एक दूसरे के, तीनों के तीनों, ठीक है? क्लियर? इज इट क्लियर? क्लियर हो गया? Yeah, sir. नोट कर लो. चलो, नेक्स्ट इज द क्वेश्चन. अच्छा, मुझे पहले ही बताओ आप, ठीक है? यू हैविंग अ डिस्क, आपके पास डिस्क है, ठीक है? So about which axis you will feel that it's easier to rotate the disc? You have two axes. आपके पास दो axis हैं. One is obviously जो अभी तक कर रहे थे, into the plane. One axis is into the plane, this axis, and one axis is this one. किसके about you will feel it's easier to rotate the disc? ऐसे घुमाना आसान लगेगा, ऐसे और ऐसे. कैसे घुमाना आसान लगेगा? आपका नेचुरल आइडिया क्या कहता है? बोलो. into the plane. Along the Yes, sir. axis into the plane. नहीं, ऐसा नहीं होगा. एक कीचेन आता है, कीचेन, उसमें ऐसा रहता है, ऐसा, उसको इट्स ऐसा, उसका एक्सेस ऐसे रहता है. यू कैन रोटेट अबाउट दिस. ऐसे घुमाना आसान रहता है उसको, ठीक है? अभी आपने कभी या तो फील नहीं किया होगा, किसी भी चीज़ को अगर आप घुमाओगे तो इन द प्लेन के अबाउट इट विल बी ईजियर टू रोटेट. अबाउट द एक्सिस विच इज पासिंग इन द प्लेन. समझे कि नहीं? उसके अबाउट रोटेट करना ईजी होता है, ठीक है? Sir, can you please explain how we can rotate it like along the axis in the plane? Along in the plane. Okay. Suppose Yes, if you sir. take a coin. So first one is coin. You can take the coin as a disc. So first one is you are rotating the coin like this. The second one, you are rotating the coin over a table like this. So this is into the plane and this is in the plane. Clear? Yes, sir. Okay. So it will be easier to rotate the coin like this compared to this one. समझ गए? ठीक है? So question is asking about, ये तो आपको पता ही है, this moment of inertia, know this moment of inertia that this is this one is mr square by 2. But they are asking about this one, I dash. What is the moment of inertia about this axis? बताओ. This I is into the plane. This I is into the plane. इसमें इसलिए लिख दिया क्योंकि ये that is not visible ना कि कैसे जा रहा है. But this I dash is in the plane. I dash निकालना है. पहले आप निकालो फिर मैं बताऊंगा. पहले आप निकाल लो. टाइम हो गया. कैसे करना है? मैंने अप्रोच बता दी थी, है ना? देवांशी वही लगाया ना अप्रोच, द सेम अप्रोच. Yes, sir. You need to draw a similar I dash. The similar I dash. This one is also I dash. Why it's I dash? Because just identical with this. बिल्कुल सेम होगा ना. So I dash plus I dash is equals to I. So 2I dash is equals to I. So I dash is I by 2. That is equals to mr square by. Sir. Yes, beta. Yes, beta. Oh, sir, identical. मतलब how are they both similar? उनसे. Beta, if you rotate this is similar ना. This is a disc. तो symmetric है ना. Whether you look from this or this, ये तो same आएगा ना. बिल्कुल देखो. Identical हुई ना axis. हाँ sir. हुई कि नहीं हुई? These two axes are identical ना. Yeah, sir. Okay. So I dash is coming mr square by 4. So this is the answer. Mr square by 4.
So यहाँ से पता चला that moment of inertia about this axis is mr square by 4. So it's easier to rotate about this axis as compared to the into the plane. समझा कि नहीं? Is it clear? Clear है? So, Yes. sir, I x and I y are only equal when it is a circular shape, right? Yeah. If they are symmetric, देखो symmetric को figure out करना it's very easy है ना. Symmetric है ना, दिख रहा है साफ साफ कि अगर ऐसा है so they are symmetric. अगर कुछ ऐसा दे दिया है so they are not symmetric. ठीक है? So sir, तब x और y different. हाँ, तब तो they will be different, है ना. Clear? सर आपने जो अभी बोला वो मुझे नहीं समझा. देखो, if you are having a circle पे if axis like this, so these axes are identical ना, both are in the plane, बताओ, both are in the plane, identical है कि नहीं? हाँ. लेकिन अगर आपने कहीं ऐसे ले लिया इस तरीके से, are these now they are identical? क्या identical है? I1 dash and I2 dash? No, they are not identical. Clear? Sir, so when the pointer intersection is the center of the circle, Yeah. it is that they're identical axes, right? And depending on the shape also. Clear? Depending on the shape. Center of the shape then. Yeah, depending on the shape, because if it's circle, if it is a circle, then it will be identical. Suppose if you are having an elliptical shape, for the elliptical shape, these axes are not identical. Okay. देखो फंडा है सिंपल. Just rotate the figure by 90 degree. If you are getting the same thing, so that means these axes are identical. Otherwise, they are not identical. समझा? Clear? Okay, sir. But sir, if you rotate that elliptical shape, वो same होगा ना? Like कैसे it's shape more होगा? coincide, right? How is it same? कैसे? If you rotate this one, तो मेजर एक्सेस माइनर बन जाएगी, माइनस मेजर बन जाएगी. सेम कहाँ से आ जाएगा? अलग हो जाएगा. चलो, नाउ डन. सबका नोट हो गया. अब क्वेश्चन दें. चलो. सो थ्योरी पार्ट इज कंप्लीट. अब से क्वेश्चन आएगा. एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, द लास्ट ईयर क्वेश्चन. एम्स 2007. सॉल्व दिस क्वेश्चन. जल्दी से आंसर चाहिए. देखो क्या है. देखो ऐसा है, इसको समझ लेना ध्यान से. ठीक है, ध्यान समझो. दिस इज द रॉड 1, दिस इज द रॉड 2. उसी रॉड है ये. थोड़ी पत्ती कर दे यार, ऐसी हो जाएगी. ठीक है. द थर्ड रॉड, ये जो है ना बी वाला, द बी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा, क्योंकि वो तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही है. सो एंटायर मास इज ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? इफ दिस इज एक्सिस ए बी एंड सी. देखो ए का तो पता ही है. व्हाट विल बी आई ए, इट विल बी ml स्क्वायर बाय 12 ना. व्हाट विल बी आई बी विल बी 0. वाई 0? कोई बता सकता है वाई आई एम टेकिंग दिस आई बी 0? बिकॉज द एंटायर मास इज ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो एम आर स्क्वायर जो होता है फॉर्मूला, उसमें आर तो 0 हो गया है कि नहीं, है ना. द एंटायर मास इज ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन. आई सी भी क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी आई सी? इट विल बी एम एल स्क्वायर बाय 12. सो नेट कितना हो जाएगा? आई नेट. अच्छा, यू कैन ऐड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिमेंबर दिस स्टेटमेंट. You can only add moment of inertia when you are taking the moment of inertia about the same axis. ऐसा मत करना कि A का moment of inertia इसके about निकाला, B का इसके about निकाला, C के इसके about जोड़ दिया. नहीं. You can only add the moment of inertia. जैसे simply as we were adding the masses, you can add these moment of inertia, but axis should be common. We can only add moment of inertia about the common axis. Otherwise मामला गड़बड़ हो जाएगा. IA plus IB plus IC. Answer is ml square by 6. Correct?
करेक्ट है? Yes, sir. This is the हाँ statement. सर We can only add or subtract moment of inertia about common axis only. Common axis Sir, only. Yes, beta. how do we get IA is equal to ml square by 12? रॉड का क्या होता है बीचों बीच से? रॉड का क्या होता है बीचों बीच से? क्या होता है? हाँ सर, ml square by 12. चलो ये याद रखिएगा, वी कैन ओनली ऐड और सब्सट्रैक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट कॉमन एक्सिस ओनली. ठीक है, अब घर के लिए कुछ क्वेश्चन है. आई एम गिविंग यू 2 क्वेश्चंस, इनको आप करके लाओगे. तो फर्स्ट वन, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप करके लाओगे, ट्राई जरूर कर लेना इन्हें. यू आर हैविंग अ क्यूबॉइड, नॉट द क्यूब, क्यूबॉइड. थोड़ा सा डिफिकल्ट देता हूँ मैं. ऑल इतना आएगा नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ आपको. ठीक है, इतना मुश्किल आएगा नहीं जितना मैं करा रहा हूँ. दिस इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस. आप ये कर लोगे तो आपको पूरा सब क्लियर हो जाएगा. You need to calculate moment of inertia about this axis. This is axis. This axis. इसको ठोक पिक के कैसे भी करो, पंच करो, अंच करो, जैसा भी करना है. You just need to calculate the moment of inertia about this axis. ठीक है, जैसे भी ठोका पिकी मचाना है मचाओ, लेकिन जैसा पढ़ाया वैसे ही करना. ऐसा नहीं तोड़ मोड़ के कुछ भी कर दो. ठीक है, दिस इज B and this is C. अप्रोच थोड़ी सी बता देता हूँ मैं, थोड़ी सी अप्रोच में बता देता हूँ. इसमें यू कैन टेक 2 एक्सिस, एक एक्सिस ऐसे ले सकते हो. बता दो अप्रोच कि नहीं बताऊँ? बताएं कि नहीं बताएं? चलो डॉटेड बना दिया, सही आपको अप्रोच आ जाएगा. इफ यू पंच दिस, कुछ बन जाएगा, फिर ऐसे पंच कर दिया तो कुछ बन जाएगा. तो यू हैव टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस सॉलिड लाइन. ठीक है, तो सेकेंड फिगर इसमें क्या है? दिस इज स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर. ठीक है, यू आर टेकिंग अ कैविटी आउट ऑफ दिस स्फेयर. एक कैविटी ले लिया है आउट ऑफ दिस स्फेयर, ऐसा. टेकिंग दिस कैविटी आउट ऑफ दिस स्फेयर, this one. This is of radius r. This cavity, this is the spherical cavity. Whenever I talk about the cavity, so उसका मतलब होता है बिल्कुल जैसा फिगर था वैसे ही cavity we are taking out. Cavity. So you need to find out the moment of inertia about this axis. This axis. Find moment of inertia of the remaining of the remaining figure after taking out spherical cavity. After taking out a spherical cavity. ठीक है, क्लियर? Initial before the cavity, initial mass is m and radius is r. Solid sphere. इसमें कैविटी निकालोगे तो अप्रोच क्या होगा? फर्स्ट कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कैविटी अबाउट दिस एक्सिस, देन अप्लाई पैरेलल एक्सिस, फिर उससे माइनस करना है. चलो करके लाना, वी विल सी कैसे करके लाते हो.
सो दीज आर द क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क. बढ़िया क्वेश्चन है. ठीक है. नाउ वी विल मीट आफ्टर दिवाली. ठीक है. चलो, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू. आज थ्योरी यहीं पे रखेंगे.